सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है एशियन गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक विजेता पारुल चौधरी के साथ साक्षात्कार। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता अदिति अग्रवाल। नंगे पैर दौड़ते दौड़ते आज विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली पारुल चौधरी ने न सिर्फ अपने गांव इकलौता या जिला मेरठ का नाम बुलंद किया है, बल्कि उन्होंने हर उस लड़की को एक ऐसे सपने की सौगात दी है जिसे देखकर वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकती है। आज की समाइकी में हम उसी खास मेहमान से बात करेंगे जिन्होंने हांगशू में हुए एशियाई गेम्स में भारत को 5000 मीटर रेस में एक स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक रजत पदक दिलाया है। पारुल, इस समाइकी चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू। पारुल, ये वर्ष आपके लिए काफी रोमांचक रहा है, जहां न सिर्फ आपने बैंकॉक में हुए खेलों में देश के लिए मेडल जीते, बल्कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया। इसके पीछे के संघर्ष के बारे में हमें बताएं। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। जब मैं शुरू में निकली तो गांव के लोग बोलते थे पापा जी को कि क्यों लड़की को शॉर्ट पहना रहे हो, क्यों पैंट पहना रहे हो, कुछ नहीं करेंगी, बाद में घूम फिर के घर ही आ जाएंगी। लेकिन मेरे पापा जी ने किसी की ना सुन के अपना पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, मेरी बेटी करेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक छोटे गांव से निकली हूँ और जहाँ की स्टेडियम के लिए बस मिलती है वो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर मैं पैदल जाती थी, कभी साइकिल से जाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम आई है लाइफ में, इंजरी हुई है जिससे मैं 2018 का एशियन गेम्स नहीं खेल पाई। थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल आया है लाइफ में, वो हर एक प्लेयर की लाइफ में आता है, लेकिन वो सब थोड़ा थोड़ा टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है। संघर्ष हुआ, हमें पता चला कि हाँ हमारे साथ कितनी कठिनाइयाँ आ रही है, तब जाके हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी तो बहुत ज्यादा खुश है कि हाँ हम अपने भारत के लिए 2 मेडल लेके आए हैं। हांगशू में हुए खेलों का कोई ऐसा किस्सा बताएं जिसने आपको कोई नई सीख दी हो। हम ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पे पूरा ग्राउंड भरा होता है, इतना अच्छा लगता है। वो सब लोग जब हमारी रेस क्लैपिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो एक अलग ही जुनून आता है कि हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना, आज तो अपने भारत के लिए मेडल जीत के जाना है। खेलों में आपको स्टीपल चेज में रुचि कैसे आई और इसके लिए आपने जिला राज्य स्तर पर किन सुविधाओं का उपयोग किया? मैं जब शुरू में स्पोर्ट्स करती थी तो सिर्फ एक जॉब के लिए स्पोर्ट्स किया था। मुझे बताया गया था कि स्पोर्ट्स में जॉब मिलती है, तो मैंने सोचा था मैं अच्छा स्पोर्ट्स करूँ और जॉब करूंगी। लेकिन फिर मुझे वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिली, वहाँ पे एक डायना मैडम थे स्पोर्ट्स ऑफिसर। उन्होंने फिर मुझे 1 साल के लिए छोड़ा कि नहीं तुम अपना प्रैक्टिस करो। हमारी मतलब साइकिल एक एक्सीलेंसी होती थी जो अभी एनसीओई हो गई, तो उसमें मुझे 1 साल रखा, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की। तो 2016 में मुझे इंजरी हो गई थी तो मैं मेडल नहीं दे पाई थी। फिर भी मैडम ने रखा कि नहीं पारुल तू कर सकती है, तो फिर वहाँ पे मैं रही। ऐसे था, मैं पहले 800-1500 करती थी, लेकिन जो मेरे कोच थे गौरव त्यागी और वाजपेयी सर, जूनियर नेशनल हो रहा था, मैं 1500 मीटर में 4th हो गई थी। तो वहाँ पे जूनियर में क्या, अभी तो सीनियर में 3000 मीटर स्टीपल चेस होते हैं, जूनियर में 2000 मीटर स्टीपल चेस होती है। तो कोच ने बोला कि ऐसा करो, तुम्हारा 1500 में तो मेडल नहीं आया, अभी तुम स्टीपल चेस करो। तो मुझे फिर वहाँ पे पहली बार ही हेडल जंप की थी तो मैं 2nd आ गई। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी, तो फिर तब से कोच ने बोला कि पाउल अब तुम स्टीपल चेस ही करोगी, कोई और इवेंट नहीं करोगी। फिर जब से मैं स्टीपल चेस करने लगी, फिर मेरे एक कोच मुझे नेशनल कैंप में मिले, डॉक्टर निकलोई कोच। उन्होंने बोला कि पाउल तुम दोनों इवेंट करोगी, 5000 मीटर भी करोगी, स्टीपल चेस भी करोगी। तो तब से मैं दोनों इवेंट करने लगी और अपना मेडल लेके आई। अपना कोई ऐसा अनुभव साझा करें जिसने आपको खेलों के प्रति और प्रोत्साहित किया हो। वो तो जी मेरे माता पिता हैं जिन्होंने आज मुझे खेल में लेके आए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पे निकाला है, तो मैं तो अपने माता पिता से ही हुई हूँ। पारुल, आपको सुन रही हर महिला को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगी कि किसी का ना सुन के उनको बाहर निकाले, किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि स्पोर्ट्स में, भले पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में उनको निकाले। और स्पोर्ट्स में तो सबसे पहले खेलो इंडिया में जाके पार्टिसिपेट करे, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद अपना मेहनत करे, सबसे मेन तो मेहनत है, डिसिप्लिन है। बस अपना मेहनत करते जाओ, डिसिप्लिन रखे। हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो अपना बस जो उसका एम है उसको फोकस करके एक न एक दिन वो अपने एम पर पहुंच जाएगी। आकाशवाणी की ओर से आपको पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक विजेता पारुल चौधरी के साथ खास बातचीत।